नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीपावली से पहले प्रदेश में सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दीपावली से पहले सभी सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया है कि मीटिंग के दौरान पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि 3,888 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर से काम किया जा रहा है। डिस्कशन किया है कि जो भी रोड आज के डेट में बंद है उनको इमीडिएटली खोला जाए। जिन रोड्स पे ट्रैफिक चल गया उसको और इम्प्रूव किया जाए। कहीं मलबा है तो मलबा हटाया जाए, कहीं रिपेयर की ज़रूरत है, आपदा में कोई अगर काम करना है तो उसका एस्टिमेट बना के जल्दी से सबमिट किए जाए। क्योंकि कुछ पैसा विभाग को भी मिला हुआ है आपदा में काम करने के लिए, कुछ पैसा जिलाधिकारी से मिलता है। तो पैसे हैं हमारे पास, तो जो एस्टिमेट आएंगे, जो आपदा से नुकसान हुआ उसको हम लोग रिपेयर और जो भी उसमें काम करना करेंगे। गड्ढा मुक्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी निर्देश दिया हुआ है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। दिवाली तक हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम काम दिवाली से पहले पहले पूरा करें, क्योंकि बड़ा त्यौहार है, बहुत सारे लोग आते हैं, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी उससे। उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारे चीफ इंजीनियर्स अलग अलग जिलों में गए हैं देखने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। मैं खुद हरिद्वार जिले में गया था, 200 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने सड़क का इंस्पेक्शन किया था उस दिन। और हमारे अपर सचिव देहरादून का देख रहे हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यदि बिना पर्चे की दवाई बेचता हुआ कोई पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने अस्पतालों में साफ सफाई पर बल देते हुए कहा कि जितने भी मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय, उप जिला चिकित्सालय हैं, उनमें सभी अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग की चादरें बिछाई जाएंगी। वहीं डॉक्टरों की नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 220 डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है। मेडिकल कॉलेज में 400 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होने वाली है, जिसके लिए साक्षात्कार अभी जारी है। आगे उन्होंने कहा कि 280 डॉक्टरों की नियुक्ति भविष्य में की जाएगी, जिसमें 2025 तक अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश में अभी भी 42% तक स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी देखी जा रही है, जिसे 2027 तक पूरा करने का उद्देश्य लिया गया है। और अब देखते हैं क्या चिकित्सा व्यवस्था में सुधार आता है या डॉक्टरों का नियुक्ति अभी भी बनी रहती है। चाहते हैं कि 2025 तक, दिसंबर तक हमारे हर हॉस्पिटल में जहां भी डॉक्टरों की कमी है वो पूरी हो जाएगी। जैसे हमने नर्सिंग स्टाफ की पूरी कमी पूरी कर दी है, हमने फार्मासिस्ट पूरे भर दिए हैं, हमने एएनएम पूरे भर दिए हैं, हमने टेक्नीशियन पूरे दे दिए हैं, हमने वार्ड बॉय पूरे दे दिए हैं। अब हमारा पूरा फोकस है कि हर हॉस्पिटल में जो है परमानेंट डॉक्टर चले जाए। और जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे राज्य में लगभग 42% अभी भी कमी है। हम 400 बच्चों को सरकारी खर्चे पे जो है पीजी करा रहे हैं। ये कुछ बच्चे 2025 में आएंगे, कुछ बच्चे 2026 में आएंगे पीजी करके, और कुछ 2027 में आएंगे। मैंने विधानसभा में भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि 2027 तक उत्तराखंड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी कमी भी पूरी हो जाएगी। आरटीआई की 20वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर आरटीआई को कमजोर करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस के मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के सूचना के अधिकार को मजबूत करने के उद्देश्य से आरटीआई को लाया गया था, लेकिन 2014 के बाद इसे लगातार संशोधन में कमजोर किया गया है। निजी जानकारी को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेट्स की सभी जानकारी जनता को पता होनी चाहिए, क्योंकि वे जनता के लिए काम करते हैं। साथ ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड और पीएम केयर फंड की जानकारी जनता से छुपाने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में मुकेश अंबानी के साथ बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का प्रवेश करना पंडा पुरोहितों को रास नहीं आ रहा है, और पंडा पुरोहितों ने बाकायदा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अध्यक्ष को पद से हटाने की मांग की है, नहीं तो फिर कपाट बंद होने के आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है।
वहीं पर पंडा पुरोहितों के आरोपों का कांग्रेस अध्यक्ष ने भी समर्थन किया है और पीसीसी अध्यक्ष करण माहरा का साफ कहना है कि अगर मंदिरों के भीतर भी राजनीति होने लगेगी तो फिर पंडा समाज का आक्रोशित होना लाजमी होगा। इसके लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। मां लक्ष्मी के पूजन, हर्षोल्लास और परंपरा को दर्शाता हुआ दीपावली का पावन पर्व, इसको लेकर सभी अब उत्सुक हो चुके हैं और धूमधाम से मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं शासन प्रशासन भी तैयारियों को लेकर सचेत नजर आ रहा है। जिला मजिस्ट्रेट सविन बंसल ने भी दीपावली के पर्व पर आमजन को पर्व को उत्साह के साथ सावधानी से मनाने की अपील की है, क्योंकि उत्साह के साथ दीपावली का पर्व पकवानों का पर्व भी कहा जाता है। उसके लिए भी जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि खान पान को लेकर भी तमाम मिठाई और खाद्य सामग्री की दुकानों पर सैंपलिंग के आदेश दे दिए गए। आतिशबाजी को भी सावधानी पूर्वक करने की बात की गई है और बंसल ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए दीपावली को ग्रीन दीपावली के रूप में मनाया जाए और अधिक ध्वनि वाले पटाखों का उपयोग कम किया जाए। जितना आवश्यक हो उतना ही वाहन का प्रयोग किया जाए, जिससे यातायात को नियंत्रण करने में आसानी होगी। तो जो उनके डूज एंड डोंट्स हैं उनको ज़रूर फॉलो किया जाए और साथ ही साथ जो हमारा संकल्प है कि हम ग्रीन दिवाली की तरफ जाएं, हम पोल्यूशन को, नॉइज़ पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज़ करें, तो बेहतर यही है कि रैशनलाइज करें अपने कंजम्पशन को, आतिशबाजी की कंजम्पशन को, और यदि यूज़ करें भी तो जो हमारे ग्रीन क्रैकर्स होते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली, उनका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए। और साथ ही ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब बहुत आवश्यक हो तो तभी ट्रैवल करें और हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और पूलिंग करते हुए कोशिश की जाए कि ट्रैवल किया जाए। साइकिलिंग, बाय वे ऑफ साइकिलिंग, ऑन फुट, ये सब एवेन्यूज़ हम जितना इनकरेज करेंगे उतना ही स्वयं के लिए और अपने फेलो हमारे सिटीजन्स के लिए बेहतर। यूके परीक्षा मामले में सीबीआई जांच के साथ अब सरकार ने परीक्षा को भी रद्द कर दिया है, लेकिन वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यूके के अध्यक्ष गणेश सिंह मरतोलिया को भी पद से हटाने की मांग कर दी है। माहरा ने सीधा आरोप लगाया है कि बिना सह कोई भी गलत काम नहीं किया जा सकता है। जब 2022 में तत्कालीन अध्यक्ष एस राजू को पद से हटाया जा सकता है तो फिर गणेश सिंह मरतोलिया को क्यों नहीं हटाया जा सकता है? दुरुस्त है। जब आंदोलन हुआ कांग्रेस भी कर रही थी और युवा भी कर रहे थे, उस समय इनकी सरकार और इनके अधिकारी कह रहे थे पेपर लीक नहीं है, केवल जो है ये नकल हुई, जबकि उसका जो कानून है उसका अध्ययन करें। मेरे ख्याल से धामी और उनके अधिकारियों ने उल्लंघन नहीं। बाद में युवाओं को बरगला के सीबीआई जांच की संस्तुति करके तीसरी कर ली। आज भी एसआईटी की जांच चल रही है, एक जांच चलते हुए दूसरी कैसे हो जाएगी? केंद्र सरकार ने क्या इजाजत दे दी है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा, कांग्रेस ने उसके बाद भी धरना जारी रखा, अपना विरोध जारी रखा, हमने मुख्यमंत्री आवाज घेरा और अब जाके सरकार जो है चेती है, पेपर को रद्द किया है और सीबीआई जांच की फिर बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना यह है कि सीबीआई जांच से कुछ नहीं होगा, सीबीआई जांच हो, लेकिन आरएसएस के स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर दिनेशपुर इकाई द्वारा खुदीराम बोस स्टेडियम में एक भव्य बैठक का आयोजन किया गया है, जिसके पश्चात पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए एक अनुशासित पथ संचलन निकाला गया है। यह आयोजन संघ के शताब्दी संकल्प और राष्ट्र के प्रति सेवा भाव को समर्पित था। इस दौरान पूरा दिनेशपुर नगर केसरिया रंग में रंगा हुआ था और स्थानीय नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का भव्य स्वागत और अभिनंदन भी किया है। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य वक्ता चंद्रशेखर ने अपने उद्बोधन में कहा है कि संघ की 100वीं वर्षगांठ की यात्रा त्याग, तपस्या और निस्वार्थ सेवा की कहानी है। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष केवल उत्सव ही नहीं बल्कि राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करने का संकल्प है। 100 वर्ष की यात्रा में अनेक उतार चढ़ावों के साथ
संघ ने अपने समाज के सुख दुख में अपने स्वयंसेवकों की हमेशा सहभागिता और उस सहभागिता के बल पर और उस पुनर्जागरण के बल पर संपूर्ण समाज को एक दिशा की ओर ले जाने में संघ और संघ के स्वयंसेवक निरंतर रूप से सफल हुए हैं। और अगले 100 वर्ष के बाद संघ का अगला चरण विशेष रूप से अब समाज से एक आह्वान है कि समाज पंच परिवर्तन जो 5 बातें संघ ने कही हैं, संपूर्ण समाज उन बातों को अपने जीवन में उतारे और संपूर्ण समाज उन बातों को अपने जीवन में पालन करे। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने मसूरी देहरादून मार्ग के क्षतिग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया है और अधिकारियों को दीपावली से पूर्व मार्गों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने अक्टूबर माह के अंत तक मसूरी देहरादून मार्ग की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के भी निर्देश दिए हैं और इसके बाद सचिन लोक निर्माण विभाग द्वारा कैनाल रोड, सहस्त्रधारा रोड और माल देवता क्षेत्र के साथ ही शहर की लगभग 100 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश शहर के सभी अधिशासी अभियंताओं को दे चुके हैं। उन्होंने कई मार्गों पर हो रहे पानी की लीकेज को भी ठीक करने का निर्देश जारी किया है। दीपावली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में बाजारों में रौनक बढ़ गई है, लेकिन इसी बीच त्योहारों की मिठास में मिलावट ना खुल जाए, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग सतर्क नजर आ रहा है। देहरादून में विभाग की टीम ने कई मिष्ठान भंडारों पर छापेमारी की है और मौके पर ही मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच भी की है। त्योहारों के सीजन में लोगों की सेहत पर बुरा असर न पड़े, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने देहरादून में मिठाई की दुकानों पर चेकिंग अभियान भी चलाया है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न दुकानों से मिठाइयों के सैंपल लिए हैं और मौके पर ही प्राथमिक जांच की है। देहरादून जिले के फूड सेफ्टी अधिकारी मनीष सायना के मुताबिक त्योहारी सीजन में दूध से बने पदार्थों की डिमांड ज़्यादा हो जाती है और ऐसे में मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए लगातार सैंपलिंग और छापेमारी की जा रही है ताकि जनता को शुद्ध मिठाइयाँ मिल सके। आपको बता दें कि दिवाली को लेकर अब खाद्य सुरक्षा विभाग खासा सतर्क नजर आ रहा है। सविन बंसल के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह की अध्यक्षता में ऋषि पड़ना सभागार में दीपावली के अवसर पर आतिशबाजी के अस्थायी लाइसेंस से जुड़ी अहम बैठक का आयोजन की गई है, जिसमें जिले के विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। देहरादून में प्रशासन ने दिवाली को देखते हुए पटाखा बिक्री को लेकर कड़े और सख्त नियम भी लागू कर दिए हैं। वहीं सार्वजनिक रास्तों पर आंतरिक सड़क मार्ग पर पटाखा बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह ने व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा की है। साथ ही पुलिस, फायर प्रशासन के अधिकारियों को निर्धारित नियमानुसार लाइसेंस निर्गत करने की कार्यवाही के निर्देश भी दिए हैं। कि जो व्यापारी हैं उनसे अपेक्षा है, उनसे अनुरोध है कि जो क्योंकि पटाखा विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में आता है और कई पटाखे काफ़ी पावरफुल भी होते हैं, तो वो सावधानी बरतें और जो निर्देश दिए जाएंगे, जो फायर डिपार्टमेंट के निर्देश होंगे, जो पुलिस के निर्देश होंगे और जो पटाखा निर्गत करने वाले हमारे सिटी मजिस्ट्रेट RSTMs हैं, उनके जो उसमें निर्देश होंगे उनका पालन वो सुनिश्चित करें। और चूंकि ये महीना पूरा त्योहार का है। हरिद्वार में अवैध पटाखों पर अब बड़ी कार्यवाही की गई है। ज्वालापुर के पीच बाजार में SDM के छापे में लाखों के अवैध रूप के पटाखे जब्त कर लिए गए हैं और गोदाम सील कर दिया गया है। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अचानक से छापेमारी करके मौके से लाखों रुपए के पटाखे बरामद किए। बताया जा रहा है कि दीपावली से पहले बड़े पैमाने पर अवैध रूप से पटाखों का भंडारण किया जा रहा था और छापेमारी के दौरान उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार के साथ पुलिस फोर्स और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की है और अवैध पटाखों को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि जिले में किसी भी प्रकार का अवैध पटाखा कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
बात करेंगे जनपद उधम सिंह नगर की, जहां पर जसपुर कोतवाली क्षेत्र की, जहां बीते दिनों क्षेत्र के मुख्य बाजार में 2 महिलाओं के साथ एक दिन दहाड़े बाइक सवार ने 2 युवकों ने चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस घटना की जांच और आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने घटना करने वाले दोनों आरोपी असलम और आफान को गिरफ्तार कर लिया है। उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये पुलिस की त्वरित कार्यवाही और इंस्टेंट एक्शन का सीधा उदाहरण आपके सामने। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला सामने आया है, जहां बीते दिन क्षेत्र में 2 महिलाओं के साथ दिन दहाड़े चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं घटना के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस भी घटना की जांच और पड़ताल में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस को आरोपियों की तलाश भी थी और अब पुलिस ने घटना करने वाले दोनों आरोपी, जिनका नाम असलम और आफान बताया जा रहा है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस की त्वरित कार्यवाही का उदाहरण ये घटना पेश करती है। देहरादून के थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षण संस्थान में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्रों से उनका ड्रग टेस्ट कराए जाने को लेकर कॉन्सर्ट फॉर्म शपथ पत्र भराए गए हैं, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की संयुक्त टीम के द्वारा प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में निरीक्षण किया गया है। संस्थान में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं में से 17 का ड्रग्स किट में यूरिन टेस्ट किया गया है, जिसमें सभी छात्रों का नेगेटिव रिपोर्ट आया है। दून पुलिस द्वारा नशे में लिप्त छात्र छात्राओं का कड़ा संदेश पहुंचाया गया है कि यदि कोई भी छात्र या छात्रा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करते हुए पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि अब देहरादून में ये कार्यवाही देखने को मिल रही है, जहां थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं से उनका ड्रग टेस्ट कराए जाने को लेकर कॉन्सर्ट फॉर्म शपथ पत्र भराया गया है, जिसके क्रम में पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों की संयुक्त टीम के द्वारा प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में निरीक्षण किया गया। संस्थान में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं में से 17 छात्र छात्राओं का ड्रग किट से यूरिन टेस्ट किया गया है। इसमें सभी छात्रों की नेगेटिव रिपोर्ट सामने आई है। वहीं दून पुलिस द्वारा नशे में लिप्त छात्र और छात्राओं के लिए कड़ा संदेश भी जारी किया गया है। कहा गया है कि यदि कोई छात्र या छात्रा किसी भी प्रकार के नशे का सेवन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।